Assalamualaikum. This is Musafra Riaz here. I am the student of software engineering from NIT University. This is my first video on YouTube. I hope you supported me. Secondly, अगर मैं इस चैनल के हवाले से आपसे बात करूं तो इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, मैट्रिक और अब तो 9 के स्टूडेंट्स को भी। इस चैनल पे मैं मोस्टली जो लेक्चर्स बनाऊंगी वो मैथमेटिक्स के हवाले से होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो जो कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, जो वो स्टूडेंट जो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैं आपको बनाऊंगी इसमें। और मैथ्स का पोर्शन एनईडी का, जाहिर सी बात है, जब सेकेंड ईयर आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। कोई कराची यूनिवर्सिटी का देगा, कोई एनईडी का देगा, किसी को दाऊद का देना होगा, किसी को सर सैयद का देना होगा। तो उसमें मैथ्स के पोर्शन के हवाले से मैं कोशिश करूँगी कि उसमें एमसीक्यूज की कुछ एमसीक्यूज जितनी मैं वीडियोस बना सकती हूँ लिमिटेड टाइम के अंदर मैं बनाऊँगी। लेकिन फिलहाल जो है मैं अभी शुरू करूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम कोई एप्टीट्यूड नहीं चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 से। वो है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की भी इम्पोर्टेंस होगी कुछ सेकेंड ईयर के अंदर। अगर हम पेपर्स के हवाले से बात करूँ तो जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 2 से सवाल आने। एक पोर्शन बनता है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री का, उसके अंदर होते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9। इन 3 चैप्टर से फर्स्ट पोर्शन बनता है। फिर 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं, और अब जो है 2020 या 21 की अगर बात करूँ 21 की, उसमें रिड्यूस सिलेबस से पेपर बना था, लेकिन मैं कोई रिड्यूस सिलेबस को फॉलो नहीं करूँगी। तो आपने अब जो है मैं उसको करूँगी, तो चैप्टर नंबर 2 से बात करेगी। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर एनईडी के हवाले से बात करूँ तो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर के हवाले से बात करूँ तो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने फिलहाल जो टेस्ट दिया था वो एनईडी का दिया था, तो मुझे एनईडी का बहुत ज़्यादा आइडिया है टेस्ट के हवाले से कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, या कौन कौन से चैप्टर से आए थे एमसीक्यूज। तो कराची यूनिवर्सिटी वगैरह का मैंने टेस्ट नहीं दिया था। इसके अलावा ये कि चैप्टर नंबर 2 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आ सकता है, और जो आता है शॉर्ट में भी आ गया, लॉन्ग में भी आ गया, एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा चैप्टर। मैं शुरू करूंगी एक्सरसाइज 2.1 स्ट्रेट लाइन से। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 में, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको ड्राइव किस तरह करना है वो पहले देख लेंगे, और उसे ड्राइव करने से पहले भी कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 2, जैसे कि चैप्टर में लिखा हुआ है लाइन, ये ना स्ट्रेट लाइन। अब लाइन पढ़ने से पहले आपने कुछ टर्म्स पढ़ी भी होंगी, जैसे लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन से मिलती जुलती टर्म्स। रे क्या होती है, रे आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, मैट्रिक फिजिक्स में। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं पहले कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या होता है। आपको जब आप प्राइमरी में थे, एक आपके टीचर्स आपको कहते थे कि लाइन ड्रॉ करो, जैसे कि पेज है, थोड़ा सा टेढ़ा, आपको कहा जाता था कि लाइन ड्रॉ करो, और अगर वर्टिकल लाइन की बात करूं तो आप यू ड्रॉ कर देते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो यू ड्रॉ कर देते थे। बेसिकली ये लाइन नहीं होती, ये लाइन सेगमेंट होती है। तो फिर लाइन क्या होती है? लाइन और लाइन सेगमेंट में एक फर्क है। लाइन हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लेन पर, जैसे कि ये प्लेन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और लाइन सेगमेंट क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स प्लेन पे जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होता है, कोई ना कोई 2 एंड पॉइंट्स होता है। तो जैसे यहाँ देखूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हो सकता है एक एंड पॉइंट ये है,
एक एंड पॉइंट ये होगा, तो ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट से आप उसको इनफाइनाइट पोजीशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन की बात करूं तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसको दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट पोजीशन तक एक्सटेंड कर सकते हो। और लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होंगे, ये हो गई बात। अगर मैंने अभी बोला कि दोनों एंड पॉइंट्स होंगे, अब अगर दो एंड पॉइंट्स हैं उसके दरमियान का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप अब मैं उस पर आके तो वो आप क्या करें, लाइन बेसिकली हम डिस्टेंस जो निकालेंगे वो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस होगा, या लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं, जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, चैप्टर नंबर 6 था, अब तो बुक चेंज हो गई है, तो उसमें ये था कि आपने कुछ दो इक्वेशन आपको गिवन होती थी, लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होती थी, और लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और उससे आप कुछ पॉइंट्स निकालते थे, और पॉइंट्स निकालने के बाद जब आप ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते थे। अब अगर एक पॉइंट है 2,3 या 4,5, 5,6 कोई भी पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स हो जाता है नेगेटिव, वाई हो जाता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। ये तो थोड़ी सी बात थी जिसको हमने रिवाइज कर लिया। तो अब करते हैं जरा डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव किस तरह करना है। जैसे मैंने अभी बात करी, दो एंड पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लाइन सेगमेंट है और एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब इसी को उठाते हैं, क्या मिसाल के तौर पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ ए भी लिया था, पी क्यू ले लेते हैं। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट। पी पॉइंट को लेते हैं x1 y1, क्यू को ले लेते हैं x2 y2, कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों डिस्टेंस है, दोनों एंड पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, दोनों लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ये थी कि दोनों एंड पॉइंट्स होंगे। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात जो एनईटी में तो पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, वो ये कि आपसे अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, इस पॉइंट P में जो x1 है, मैं बोलूं कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा और इसी पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो हमारे पास होता है x1 डिस्टेंस, यानी x1। इसकी बात करूं तो ये होता है हमारे पास y1, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की और इधर मैं बात कर रही हूँ आपसे वर्टिकल डिस्टेंस की। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट y1 होगा, वर्टिकल में वर्टिकल वैल्यू मींस y और हॉरिजॉन्टल वैल्यू मींस x। वैसे इसको x की वैल्यू को एब्सिसा भी कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। खैर, इस इधर की बात करूं, इस पॉइंट में x2 y2, तो आप x2 अगर मैं पूछूं आपसे इस वाले y एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, तो वो होगा हमारे पास x2, यानी कि ये डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस एक्सिस का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्टेंस, तो दैट इज x2। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब
अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है तो उस पर हम एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये बना हुआ एक ट्राइंगल, इसकी ये साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस ये वाला, बेस डिस्टेंस ये, और जो अपना परपेंडिकुलर है वो ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस तो था x1, ये डिस्टेंस था x2, तो ये बेस का डिस्टेंस कितना होगा, इसे जरा अच्छे से यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। जैसे अब मैं ये डिस्टेंस आ रहा था हमारे पास x1, ये डिस्टेंस आ रहा था x2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास होगा x2 माइनस x1। बड़ा डिस्टेंस ये है, छोटा डिस्टेंस ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। इसी तरह ये पूरी वैल्यू थी y2 और ये वाली वैल्यू था ये थी y1, तो ये बड़ा डिस्टेंस y2, ये रहा y1, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। बस बेस की वैल्यू बेस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और हाँ ये हाइपोटेन्यूज जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं d से, मॉड्यूलस d, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, और h की जगह लिख देते हैं हम d। अब ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होगी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि दो पॉइंट्स गिवन हो और डिस्टेंस मालूम करना हो, ये भी आ सकता है कि एक पॉइंट आपको डिस्कस कर लीजिए, जैसे एक पॉइंट हो 2,3, ये बहुत आता है एमसीक्यू, एनएडी में तो बहुत दफा आएगा 2,3, और इंटर में तो आता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये पॉइंट गिवन होगा, मिसाल ले रही हूं कि अगर ये पॉइंट आपके पास आ जाए और ये गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा और इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो क्या बात हुई थी कि एक्स एक्सिस मीन डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ वाई मींस वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। तो ये चीज है बात, ये तो खैर पेपर में आपको ड्राइव होने के लिए कभी भी नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए किस तरह ड्राइव होता है। बाकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 का मत अगर कोई पॉइंट गिवन हो और हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिस्टेंस मालूम करना। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.1 के पहला सवाल, इसके 6 पार्ट्स हैं और वो सॉल्व होंगे। -3 -1 9,4। सवाल बुक से कॉपी कर रहे हैं या पेपर में कॉपी कर रहे हैं, देखकर कर रहे हैं, एक दफा दोबारा जरूर चेक किया करें, क्योंकि अगर आपने वैल्यूज में मिस्टेक कर दी पेपर में भी गलत हो सकता है, और जब आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, या बोर्ड से कभी कॉपी कर रहे हो तब भी गलत हो सकता है, दोबारा जरूर चेक कर रहे हैं। सेकंड, अब यहाँ पर क्या था सवाल, क्या था, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस मालूम करना है, एक दफा पढ़ लेती हूँ
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस मालूम करना है। 2 पॉइंट्स गिवन है, मींस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। 2-3 दफा लिखेंगे, याद हो जाएगा, नहीं भूलते फिर कभी। अब इस पॉइंट को देखें, आपकी मर्जी है, इसे x1 y1 ले लें, x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं y2। x2 की वैल्यू क्या है 9, x1 की वैल्यू क्या है -3, y2 की वैल्यू क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है -1। इन सब वैल्यूज को उठाएं और इस फॉर्मूले में पुट कर दें। डिस्टेंस आपकी यहाँ पे वैसे पॉइंट है P1 P2 के बनता, तो इसे यहाँ पे P1 P, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है -3। एक साइन माइनस फॉर्मूले का है, एक वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव लगा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगी प्लस। अगर एक और स्टेप करना तो कर लीजिए। y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -1, इसके साथ भी -1 पॉइंट लगा हुआ है और इसके साथ भी माइनस, यहाँ फॉर्मूले का भी -1 है, तो माइनस माइनस अगेन प्लस, 4 + 1 होल स्क्वायर। 9 + 3 12, 4 + 1 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 25 and 144 169, और 169 का रूट पता ही होगा आपको 13 होता। कोई यूनिट गिवन नहीं था, जब ना गिवन हो तो यूनिट्स लगा दीजिएगा। ये इसका आंसर होगा, बॉक्स ही बना दीजिएगा पेपर में, तो खास तौर पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है पेपर के अंदर। इंटर बोर्ड में बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन। सेकंड, पी पॉइंट गिवन है 1,5, क्यू पॉइंट गिवन है 6,2, 1562। अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख दूंगी। डी डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट का पी क्यू। अब वही x1 y1 x2 y2 लिख ही देते हैं, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6, x1 की वैल्यू गिवन है 1, y2 की वैल्यू गिवन है 2 और y1 की वैल्यू गिवन है 5। pq 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करिएगा। एप्टीट्यूड में आते तो एप्टीट्यूड में स्टेप्स ही लेके जाए, तो जो आंसर जितनी जल्दी ला सकते हैं आंसर लाएं और टिक करें, आगे जाएं। 2 - 5 is -3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, √34। अब रूट निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास पी क्यू। इसी तरह पार्ट नंबर सी होगा, डी होगा, ई होगा, 6 ही थे। तो मैं कोशिश करूंगी मैं मजीद 2 और करवा दूं, बाकी चले कभी कर लेते, बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में। -1 4 3, -2।
डिस्टेंस निकालना हो, अब मैं मेंशन नहीं करूंगी x2 और y2 और x1 बार, x2 माइनस x1 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज 4 स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 52। तो ये हमारे पास हो जाएगा 52 यूनिट्स, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर में आएगा। तो इसी तरह बाकी के 3 पार्ट्स होंगे, सेम फॉर्मूला, बस वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।